तो नमस्कार, दिस इज सुनील दहिया। एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हाजिर हुए एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट पे जो लीग से हटके है। थोड़ा सा ध्यान देना सभी साथी जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आप सभी साथी जो भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप सभी को यह पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है। बहुत बड़ा फ्यूचर है और इंडिया में तो सबसे ज्यादा स्कोप है इस इंडस्ट्री के पनपने के लिए। लेकिन क्या वास्तव में इस इंडस्ट्री के अंदर सभी कामयाब होंगे? दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने वो दो घातक कारण मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री के लिए सबसे खतरनाक हैं, सबसे ज्यादा घातक हैं, सबसे ज्यादा जिनसे नेटवर्क मार्केटिंग जैसी सुंदर इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा खतरा आखिर किन चीजों से है। दो तरह के लोग इस इंडस्ट्री के लिए हमेशा एक नासूर बन के रहेंगे और वो इस इंडस्ट्री को हमेशा बदनाम करते रहेंगे। आखिर वो दो तरह के लोग कौन हैं? वो दो तरह के लोग में से एक आदमी वो है जो अपने लिए लालची है, अपने लिए स्वार्थी है, केवल अपने लिए सोचता है और दुनिया जाए भाड़ में। चाहे दुनिया बर्बाद हो चाहे आबाद हो, उसको कोई मतलब नहीं है, केवल उसे अपने हित से, अपने स्वार्थ से मतलब है। दूसरा, वो लोग जो इंडस्ट्री में आते हैं, कुछ कोशिशें करते हैं, हल्की फुल्की कोशिशें करते हैं, पूरी तरह से सिस्टम में नहीं आ पाते हैं, ढंग से सीखते नहीं हैं और इस इंडस्ट्री में उनको फेलियर का टैग लग जाता है। वो फेल हो जाते हैं, उनसे सब्र नहीं होता, वो इस इंडस्ट्री को फिर बदनाम करना शुरू कर देते हैं। ये दो तरह के लोग इस इंडस्ट्री के लिए हमेशा से खतरनाक थे, खतरनाक हैं और खतरनाक रहेंगे। कैसे? आप लोग देखते होंगे आज के टाइम पे मीडिया का बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, लेकिन यही कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोग आज बहुत सारे लोगों के बिजनेस को चौपट करने में भी यूज कर रहे हैं। आप लोग देखेंगे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इन चीजों पे क्या होता है कि बहुत सारे इस तरह के जो फेलियर लोग हैं, जो लालची लोग हैं, जो अपना खुद का काम नहीं चला पा रहे हैं, वो दूसरों के काम से खुश नहीं हैं कि मैं कामयाब नहीं हुआ तो मैं दूसरे को भी नहीं होने दूंगा। ऐसे लोग क्या करते हैं, वो जिस भी कंपनी में काम कर रहे थे, जहां पे उनकी अच्छी सी कामयाबी नहीं आ पाई, वो वहां पे अपने स्वार्थवश, अपने लालचवश या ना सीख पाने की वजह से फेलियर्स में काउंट होने लग गए। उनके साथी, उनके डाउनलाइन उनसे आगे निकल जाती है, कहीं ना कहीं उनको पीछे छोड़ के, और उन्हें इस चीज से, ये चीज जो कामयाबी है ये उन्हें हजम नहीं होती। वो फिर लगते हैं इन चीजों की बुराई करने के पीछे। क्या कहेंगे कि इस कंपनी में तो ये कमियां हैं, वो कमियां हैं, इस कंपनी में कुछ नहीं हो सकता, यहां पे तो भूखे मरेंगे, यहां पे कोई कामयाब नहीं हो सकता, जबकि वो खुद फेलियर है। इस चीज को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो फेलियर क्यों है वो कभी आपको अपना सही कारण इस चीज का नहीं बताएंगे। वो फेलियर क्यों हुए हैं उसका जो कारण है वो उन्हें पता है, लेकिन वो उसे छुपा के और कमियां निकालेंगे। किसके अंदर? कमियां निकालेंगे टीम के अंदर, अप्लायंस के अंदर, कमियां निकालेंगे कंपनी के अंदर। वो अपनी कामयाबी को छिपा के और दोष दूसरों के सिर पे मढ़ते हैं। आज फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और जो हमारा यूट्यूब मीडिया है, उन सभी पे आप लोग देखेंगे कि इंसान कोई भी अपने काम को अगर शिद्दत से कर रहा है, कोई भी पोस्ट डाल देता है अपने काम को लेके, तो उसके पीछे बहुत सारे कमेंट्स, इसमें तो ये बर्बादी है, इसमें ये हो जाएगा, इस कंपनी को ज्वाइन कर ले, इसमें आ जा, ये सबसे बेहतरीन है, ये मैंने करके छोड़ दी, मैं स्पेस लेवल पे था। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आप लोग भी देखते होंगे। दोस्तों, ये लोग क्या करते हैं, ये लालच देते हैं, ये थोड़ा बहुत सीखे हुए हैं, इनका कुछ ना कुछ तो तजुर्बा है, और नए आदमी को ये अपने उस तजुर्बे से, एक समझदार जो लीडर है वो सेट होके काम करता है, एक कंपनी के अंदर 3 से 5 साल तक लगातार मेहनत करता है सिस्टमेटिक तरीके से और कामयाब हो जाता है। रोना है तो केवल उन लोगों का जो इस इंडस्ट्री में सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, जो एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, उन लोगों का रोना है। तो ऐसे लोगों को ये लोग क्या करते हैं, ये बरगलाते हैं। ये उनकी जो थोड़ी बहुत जो हिम्मत बनने लगी है, काम करने की जो सोच बनने लग गई है, उस पर चोट मारते हैं, उस पर वार करते हैं। और कभी भी ये देखना कि ये जिस कंपनी का आपको ऑफर दे रहे हैं,
कभी भी उसकी कोई भी नेगेटिव चीज आपको नहीं बताएंगे। जबकि हर प्लान के अंदर, मैं ये कहता हूं, हर प्लान के अंदर अगर खूबियां हैं तो कमियां भी हैं, लेकिन ये आपको केवल खूबियां बताएंगे। इसमें तो ये होता है, इसमें तो वो होता है, यहां पे आ जाए ऐसे हो जाएगा, यूं हो जाएगा, बिना काम किए कामयाब हो जाएगा, बस आईडी डाल दे और देख तेरे पे कहां से कहां बिजनेस पहुंचता है, कितने रुपए तेरे को आते हैं। क्या ये सच्चाई है क्या दोस्तों? बिना काम किए क्या कहीं कामयाबी मिलती है? लेकिन ये ऐसे ऐसे सपने दिखाते हैं जिसके लालच के अंदर नए लोग, खास तौर पे जो इस इंडस्ट्री में अभी कुछ ही समय हुआ है कदम रखे हुए, वो लोग इनके झांसे में आ जाते हैं और अपने काम को छोड़ के इन लोगों के पीछे भाग लेते हैं। दोस्तों, ये लोग, ये बहुत सारे लोगों को बर्बाद कर रहे हैं इंडिया के अंदर। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का खूबसूरत कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को इन लोगों ने किसी और ही तरह की पिक्चर क्रिएट करके इन्होंने मार्केट में बहुत बुरा हाल करने की ठान ली है। लेकिन इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं। आप अच्छे हैं, आपकी टीम के साथी अच्छे हो सकते हैं। हम सभी को मिलके और इस तरह की जो बुराई है, जो कुरीति है, हमें उसके लिए एकजुट होके और ऐसे लोगों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों की हिम्मत बढ़ती जा रही है और इन लोगों ने इस खूबसूरत इंडस्ट्री को बदनाम करने की अगर ठान ली है, तो अच्छे लोग जो इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, उन्हें भी एकजुट होके उन्हें भी ठानना पड़ेगा कि हम ऐसे लोगों को बेनकाब करके छोड़ेंगे। हम उन्हें बिल्कुल अपने इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि इस इंडस्ट्री की जो सही मायने में एजुकेशन है, कम से कम 3 से 5 साल में तो सही मायने में जो आदमी स्टडी करता है, बुक्स पढ़ता है, जो अच्छे अच्छे कामयाब लोगों के बीच में बैठता है, सही मायने में तो उसको इस इंडस्ट्री का ज्ञान ही तब होता है। तो दोस्तों, आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस इंडस्ट्री में आप ऐसे नेगेटिव लोगों के जाल में बिल्कुल ना फंसें। वो आपको तरह तरह की कंपनियों में, आज इस कंपनी में आईडी डाल लो, कल उस कंपनी में आईडी डालो, ऐसे ऐसे लोगों की जेबों में 5-5, 7-7 कंपनियां होती हैं। वो कहीं के नहीं हैं, वो किसी के नहीं हैं, वो कहीं कामयाब नहीं होने वाले हैं, और ऐसा ही कहीं वो आपको ना बना के छोड़ें, ये आपने तय करना है। तो दोस्तों, इस इंडस्ट्री के अंदर आप अच्छे लोगों के बीच रहिए, आप कामयाब लोगों के बीच में रहिए और ऐसे लोगों से किनारा कर लीजिए, ऐसे लोगों से गुड बाय कह दीजिए कि हमारे पास समय नहीं है आपकी अननेसेसरी बातें सुनने का। जब तक हम इनकी बातें सुनेंगे, इन पे ध्यान देंगे, तब तक ये हमारे पे असर कर पाएंगे। ब्लॉक कर दीजिए अपने चैनल से ऐसे लोगों को, ब्लॉक कर दीजिए अपने व्हाट्सएप से ऐसे लोगों को। आप लोग हमेशा पॉजिटिव लोगों के बीच में रहें, अच्छे कामयाब लोगों के बीच में रहें, एक अच्छी सोच के साथ इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मैं आज आह्वान कर रहा हूं उन सभी अच्छे लीडर्स का, उन सभी अच्छे नेटवर्कर्स का, उन सभी MLM कंपनीज के अच्छे लीडर्स का कि आइए मिलके अपनी इस इंडस्ट्री को साफ सुथरी बनाएं और ऐसे लोगों को बेनकाब करके यहां से, इस इंडस्ट्री से साइड करवा दें।